हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिएक्ट जेएस में फॉरवर्ड रेफ के कॉन्सेप्ट को। हम जानेंगे कि ये फॉरवर्ड रेफ क्या होता है और फॉरवर्ड रेफ हमें क्यों यूज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते ये जानेंगे कि फॉरवर्ड रेफ है क्या और कब हमें इसे यूज करना चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपली ऐप कॉम्पोनेंट है जहाँ पे एक h1 टैग है और एक सर्च कॉम्पोनेंट है और सिंपली एक बटन है जिसके क्लिक पे मैं हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये हैंडल क्लिक फंक्शन एक एम्प्टी फंक्शन है। और ये जो सर्च कंपोनेंट है यहाँ पर सिंपली मेरे पास एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है और जो आईडी मैं रिसीव कर रहा हूँ उसको मैं सिंपली एज आईडी एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं आईडी कर देता हूँ। और अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जब भी मैं इस फोकस ऑन सर्च फील्ड बटन पे क्लिक करूँ मेरा फोकस ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट कंट्रोल पे सेट हो जाना चाहिए। सो ये करने का जो सबसे इजी सॉल्यूशन है उसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे पता है ये जो कंट्रोल है इसकी आईडी है सर्च जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। सो बटन की क्लिक पे सिंपली मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, लाइक एलिमेंट एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे मैं सर्च पास कर देता हूँ। मेरे पास अब इस इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल का रेफरेंस है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, elm डॉट फोकस ऐसा करके जब मैं कोड को सेव करूंगा और ब्राउजर पे इस बटन को क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो मेरा फोकस ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है। बट इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम प्लेन जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं रिएक्ट के कोड में। सो हमें प्रेफर ये करना चाहिए कि हमें हमेशा रिएक्ट के प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं इस जावास्क्रिप्ट के कोड को हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ फोकस और जो सेटर फंक्शन है उसे मैं नाम दे देता हूँ सेट फोकस। यहाँ पे इस कॉन्स का टाइप को सही कर लेते हैं और यूज स्टेट हुक को कॉल करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स और ये जो फोकस स्टेट वेरिएबल है इसे मैं एज अ प्रॉप इस सर्च कंपोनेंट में भेज देता हूँ और बटन की क्लिक पे जो फोकस की वैल्यू है उसे मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। और अब अपने सर्च कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पे फोकस प्रॉप को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूज इफेक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सो दैट मैं इस फोकस प्रॉप के अपडेट्स को ट्रैक कर सकूं। यहाँ पर सिंपली मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ और डिपेंडेंसी एरे में फोकस प्रॉप को पास कर देता हूँ। और ये जो यूज इफेक्ट है यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि अगर मेरा फोकस ट्रू है दैट मीन्स मैं यहाँ पे फोकस को सेट करना चाहता हूँ। अब रिएक्ट में अगर मैं किसी डॉम एलिमेंट का रेफरेंस गेट करना चाहता हूं तो मुझे यूज रेफ हुक को प्रेफर करना चाहिए। यूज रेफ रिएक्ट द्वारा प्रोवाइडेड एक अनदर हुक है जिसका यूज हम करते हैं डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एडिशनल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट रेफ और यूज रेफ हुक को मैं कॉल करता हूँ और सिंपली इस इनपुट रेफ को मैं बाइंड करना चाहता हूँ अपने इनपुट कंट्रोल से। सो रिएक्ट हमें एक इनबिल्ट प्रॉप देता है जिसका नाम है रेफ और इस रेफ में अगर मैं जो भी रेफ मैंने यूज रेफ से क्रिएट किया है उसको अगर मैं असाइन करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे इस क्रिएटेड रेफ में इस HTML DOM एलिमेंट का रेफरेंस आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे ref डॉट करंट प्रॉपर्टी का यूज करके अपने DOM एलिमेंट के एक्सेस को गेट करना पड़ेगा। सो यहां पर मैं क्या करता हूं, जब भी फोकस सेट हो मैं सिंपली क्या करता हूं, इनपुट ref डॉट करंट डॉट फोकस ऐसा करके जब मैं कोड को सेव करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा तो फोकस ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर मैं आउटसाइड क्लिक करता हूं और दोबारा क्लिक करता हूं तो फोकस नहीं सेट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जो मेरी स्टेट है वो कभी फॉल्स नहीं हो रही है। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ये जो सेटर फंक्शन है मैं इसे भी एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ और सर्च कॉम्पोनेंट में चल के इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं और फोकस होने के बाद जो मेरे फोकस स्टेट की वैल्यू है उसे मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ। अभी अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा और बाहर कहीं क्लिक करने के बाद दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फोकस इजीली सेट हो जा रहा है। अब इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर लिया है जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। हम इस प्रॉब्लम को एक इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में एक रेफ को पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सारा कोड हटा देता हूँ और अपने ऐप कंपोनेंट में चलता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप कंपोनेंट से भी स्टेट हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इनपुट रेफ बनाता हूँ। इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ और ये जो इनपुट रेफ है इसे मैं डायरेक्टली पेरेंट कंपोनेंट से अपने सर्च कंपोनेंट में पास कर देता हूँ इनपुट रेफ। और अब चलते हैं अपने सर्च कंपोनेंट में। यहाँ पे प्रॉप्स में से मैं इनपुट रेफ को निकाल लेता हूँ प्रॉप्स और इस कोड को सेव करते हैं। अब इस एरर को फिक्स कर लेते हैं, सेट फोकस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं यहाँ से सेट फोकस को हटा देता हूँ और अभी मैंने इस इनपुट रेफ को बाइंड कर दिया है सर्च कंट्रोल से वाया प्रॉप। सो अब मैं इस हैंडल क्लिक फंक्शन में
इनपुट रेफ को एक्सेस करता हूँ डॉट करेंट प्रॉपर्टी को और यहाँ पर फोकस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। अभी देखते हैं ये क्या एरर है, आईडी इज नॉट डिफाइंड। तो हमने कहीं पे आईडी यूज किया है, ओके इसे मैं हटा देता हूँ, अब आईडी की जरूरत नहीं है। सो अब हमने सारी एरर फिक्स कर दी है। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाके इस फोकस ऑन सर्च फील्ड बटन पे क्लिक करूंगा तो फोकस ऑटोमेटिकली इस सर्च फील्ड पे सेट हो जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सो यहाँ पर हमने यूज रेफ का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आप देख रहे हो कितने एलिगेंटली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बट इस सॉल्यूशन के साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर मैंने जो प्रॉप पास किया है वो है इनपुट रेफ। अब अगर मैं कोई लाइब्रेरी डेवलप कर रहा हूं तो इस नाम से यूजर को कंफ्यूजन हो सकता है। यूजर मतलब वो डेवलपर जो मेरी लाइब्रेरी को कंज्यूम कर रहा है। मुझे एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि अगर मैं रेफ पास करना चाहता हूं तो मुझे उसका नाम ये रखना है, लाइक XYZ कुछ भी, जैसे यहाँ पे इनपुट रेफ है। बट रिएक्ट क्या रेकमेंड करता है, रेफ का नाम सिंपली रेफ REF। बट अगर मैं इस इनपुट रेफ को कर दूं REF और सर्च कंपोनेंट में चलता हूं और अब इस इनपुट रेफ को मैं रेफ कर देता हूं और सिंपली यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेफ यूज कर लेता हूं। अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूं, ब्राउजर में जाके इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। अब इस एरर का रीजन ये है कि ये जो रेफ कीवर्ड है ये इनबिल्ट है। इस रेफ को मैं इस तरह से यूज नहीं कर सकता हूँ। ये जो इनबिल्ट प्रॉप रेफ है ये बस एक्चुअल डॉम में वर्क करता है। यहाँ पर मैं इसको एक्चुअल डॉम में यूज ना करके एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। जब भी मैं इस तरह से रेफ को पास करूंगा मेरा रेफ काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे इस इनबिल्ट रेफ की जगह कुछ और नाम यूज करना पड़ेगा जो कि एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फॉरवर्ड रेफ HOC। फॉरवर्ड रेफ एक HOC है जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसका यूज करके हम पेरेंट कंपोनेंट से एक रेफ को चाइल्ड कंपोनेंट में इजीली पास डाउन कर सकते हैं यूजिंग डिफॉल्ट प्रॉप नेम कॉल्ड रेफ। यहाँ पर मैंने इस रेफ प्रॉप के करेस्पॉन्डिंग इनपुट रेफ को पास किया है बट ये प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम फॉरवर्ड रेफ का यूज करके इस प्रोग्राम को वर्केबल बनाएंगे। सो अब मैं चलता हूं अपने सर्च कंपोनेंट में और यहाँ पर मैं रिएक्ट लाइब्रेरी से फॉरवर्ड रेफ को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये जो फॉरवर्ड रेफ है ये एक HOC है, तो मैं सिंपली अपने सर्च फील्ड कंपोनेंट को इसमें रैप कर देता हूं। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मुझे अपने सर्च फील्ड कंपोनेंट में एक सेकंड आर्गुमेंट मिलेगा जो कि होगा रेफ, जो मैं यहां से पास कर रहा हूं। और ये स्पेशल फीचर मुझे तभी मिलेगा जब मेरा कंपोनेंट फॉरवर्ड रेफ HOC में रैप होगा। अभी मैं इस प्रॉप वाले रेफ को रिमूव कर देता हूं और इस कोड को सेव करता हूं और इस बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो मेरा जो फोकस है वो अभी अच्छे से वर्क कर रहा है। सो बेसिकली जो फॉरवर्ड रेफ है वो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में रेफ पास करने की एबिलिटी देता है। और ये जो रेफ हम पास करते हैं उस रेफ को हम जो डिफॉल्ट रेफ प्रॉप है जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है हम वो सेम नेम यूज कर सकते हैं। सो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो फॉरवर्ड रेफ है ये बस हमें सेम नेम यूज करने की फैसिलिटी देता है। अगर मैं फॉरवर्ड रेफ नहीं यूज करना चाहता हूं तो मैं इस रेफ को यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे यहाँ पे कोई दूसरा नाम यूज करना पड़ेगा। और ये जो सारी मेहनत है ये बस इसलिए कि कोई दूसरा डेवलपर जो मेरी डेवलप्ड लाइब्रेरी पे काम कर रहा है उसकी लाइफ इजी हो सके। सो अगर आपको कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो आप प्रेफर करो कि आप फॉरवर्ड रेफ को यूज करो। और अब आपको पता है कि फॉरवर्ड रेफ क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है फॉरवर्ड रेफ के ऊपर।